सीनियर समाजी कारकुन और साबिक काउंसलर सैयद जानी ने आज जुमा के रोज कुछ अहम कारकुनों के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आने वाले चंद दिनों में एक बड़े प्रोग्राम के जरिए सैकड़ों कारकुन भी वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल होंगे। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती नायब सदर फारूक अहमद, मराठवाड़ा कमेटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश शेड़के, जिला सदर राजेश्वर हत्ती अंबिरे, साबिक जिला सदर इंजीनियर प्रशांत इंगोले, जिला जनरल सेक्रेटरी श्याम कामड़े, महानगर सदर विट्ठल गायकवाड़ और पार्टी के रियासती तर्जुमान कैलाश वाघमारे समेत कई ओहदेदारान मौजूद थे। सैयद जानी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर की मजबूत क़यादत और वंचित बहुजन आघाड़ी का तमाम पसमानदा तबकात के लिए काम देखकर मैं पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। हाल ही में लातूर में कौमी सदर प्रकाश अम्बेडकर से मुलाकात के दौरान उन्होंने शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया था, जो आज पूरी हुई। सैयद जानी के साथ मीर अजमत अली, एम.ए. खदीर महमूद, जावेद खान, शेख शकील, शेख इस्माइल, हबीब अहमद समेत मुतादिद साथियों ने भी वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत इख्तियार की। सैयद जानी ने यकीन दहानी कराई कि आने वाले वक्त में पार्टी जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी हम इसे ईमानदारी से पूरा करेंगे। तकरीब में पार्टी के नांदेड़ जुनूब के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कासिम, कानूनी मुशीर एडवोकेट शेख बिलाल, मुदखेड़ तालुका सदर मोहन कामड़े, महानगर ऑर्गेनाइजर अतीक लीडर, नांदेड़ शुमाल के नायब सदर सादिक बाचोटेकर, यूथ फ्रंट के जिला जनरल सेक्रेटरी शहाबुद्दीन पठान, नीज नागेश दुदमल, अब्दुल समद, इमरानुद्दीन शेख, सैयद अशफाक और दीगर अफराद मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से पिछले 6-7 सालों से जो मुसलसल कोशिशें हो रही थी, वो कोशिशों में एक कोशिश यह भी थी कि जो प्रस्तापित राजनीतिक लोगों ने जिन जिन ताकतों को दबा के रखने का काम किया था, हम उनको हमेशा कह रहे थे कि अब आप खुलकर सामने आइए। वंचित बहुजन आघाड़ी आपको वो मंच देगी जो आपने कभी सोचा था अपनी आवाम के लिए, अपने आवाम के हक़ के लिए कोई कारगर कदम उठाने के लिए, काम करने के लिए, तो वो मंच आज वंचित बहुजन आघाड़ी दे रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि सैयद जानी भाई जो है वो लेबर कॉलोनी से, वो और उनके फैमिली के मेंबर्स को अगर काउंट करें तो तकरीबन 4 बार ये नगर सेवक पद यहाँ पर इनका रहा है। लोगों ने उनको चुनकर दिया और वो दौर में जब महानगर पालिका के प्रशासन पे वचक और दरारा रखते थे, उन नगर सेवकों में जानी भाई का शुमार होता है। और मुझे लगता है कि जानी भाई भी वो प्रस्तापित घराने के जो आशिक चौहान ने जो राजनीति यहाँ पे साहब बीबी और गुलाम की शुरू की थी, उसमें कुचले गए वाली ताकतों में से भी जानी भाई की एक ताकत है, जो कभी अशोक चौहान के सामने झुके नहीं थे, कभी उन्होंने उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और वो बड़ी बेबाक तरीके से उनके खिलाफ में लड़ते आए थे। आज जितने भी ऐसे लोग हैं जो प्रस्तापितों के खिलाफ में टक्कर ले सकते हैं, वो एक एक करके साथ में जुड़ रहे हैं। और हम एक अपने परिवार में, अपने फैमिली में एक बड़े बुजुर्ग के हैसियत से जानी भाई का इस्तकबाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि नांदेड़ में ऐसी तमाम शख्सियतें जो भी कारगर तरीके से काम करती है। उन्होंने तो कहा कि भाई यहाँ पे वो इलेक्शन लड़ने नहीं आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर हमारे पार्टी के आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने अगर उनको इजाज़त दी तो इंशाल्लाह हम उनको उम्मीदवारी भी देंगे, और उम्मीदवारी देंगे तो इंशाल्लाह आवाम के मोहब्बतों से चुन के भी लाएंगे। प्रशांत इंगोले और वो पड़ोसी हैं, इसलिए हमारा वो प्रभाग के अंदर इंशाल्लाह 4 के 4 कैंडिडेट चुना कर लाने के जो अज़ाइम है, उनमें जानी भाई भी इंशाल्लाह एक रह सकते। वंचित बहुजन आघाड़ी 2025 में मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश हुआ हूँ और बाला साहब अम्बेडकर जिन्होंने मुझे मदद की और कहा कि भाई तुम नांदेड़ में जाकर वंचित बहुजन आघाड़ी में ज्वाइन हो जाओ, और फिर उसके बाद फारूक भाई, मैं, प्रशांत इंगोले और मेरे साथ जितने कार्यकर्ता आए थे उनके साथ हम नांदेड़ आकर फारूक भाई से मुलाकात की। फिर फारूक भाई ने कहा कि भाई रेस्ट हाउस में हम एक प्रोग्राम लेंगे जिसमें आपको इस पार्टी में ज्वाइन करेंगे, और हम उस पार्टी में आकर यहाँ पर ज्वाइन हो गए। लिहाजा मेरा अपना मकसद है कि भाई जिस तरीके से 25 से 30 साल से मैं जो करते हुए आया हूँ, कार्यकर्ता में जो भी मुझे सपोर्ट मिला है, मैं उस तरीके से इस पार्टी में रहकर आगे उनके साथ कंधे को कंधा लगा कर चलूँगा। बाला साहब अम्बेडकर ने जो हमको आश्वासन दिया, उनका आश्वासन का पूरा पालन करूँगा और हर धर्म और समाज के लोगों के साथ रहकर उनके हर
मसले को हल करूँगा। उनके हर परेशानियों में जितनी मेरे से कोशिश हो सकती मैं वो कोशिश करके वो काम करवाने की कोशिश करूँगा। और इतना कहते हुए मैं 1984 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया हूँ। उस पीरियड में AR अंतोले साहब की पार्टी थी तराजू, उस तराजू के तरफ से मैंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा था और महल्ले के लोगों ने अक्सरियत से पहले वार्ड में इलेक्शन लिया। वार्ड में इलेक्शन लेने के बाद जिसको भी अक्सरियत से वोट मिलते हैं उसको नगर पालिका के इलेक्शन में खड़े करने की ऐसी जस्तजू हुई और मैं वो वार्ड के लोगों ने जो वोट किया था उसमें मैं प्रथम आया और नगर पालिका के इलेक्शन में मुझे लोगों ने खड़ा किया और मैंने फॉर्म भर के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके चुनकर आया। सेकंड टर्म कांग्रेस के लोगों ने मुझे अपनी पार्टी में ज्वाइन किया, मैं उनकी पार्टी में ज्वाइन हुआ। 1992 में चुनकर आया, 2002 में चुनकर आया और 2012 में 12 से 17 तक चुनकर आया। लिहाजा आज तक नगर पालिका महापालिका के इलेक्शनों में कॉन्टेस्ट किया। कई बार गिरा हूँ, कई बार चुनकर आया। नांदेड शहरातील मुस्लिम समाजाचं मोठं नेतृत्व सय्यद जानीभाई माजी नगरसेवक यांचा वंचित बहुजन आघाडीमध्ये जाहीर प्रवेश झालेला आहे। त्यांचं श्रद्धेनेते बाळासाहेब आंबेडकर यांची भेट घेऊन त्यांनी त्यांच्याशी सल्लामसलत करून की येणाऱ्या काळामध्ये ते वंचित बहुजन आघाडीमध्ये जोमाने काम करणार आहेत व सर्व मुस्लिम बांधवाचं असो सर्व समाज बांधवाचं ते या शहरात खूप चांगलं काम करणार आहेत। आम्हाला वंचित बहुजन आघाडीला एक मुस्लिम समाजाचा एक शहरामध्ये जिल्ह्यामध्ये एक खूप चांगला मोठा धाडसी नेता मिळाल्याबद्दल सुद्धा आमच्या सर्व वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे।